हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। और आप सबके लिए बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, और खासकर जो डीए के बच्चे हैं जिनको हमेशा से एक शिकायत रहती है कि उनके लिए जॉब नोटिफिकेशन उतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो आप लोग भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी जॉब है वो किस साइट से आया है, आपको नोटिफिकेशन IHNCL के साइट से आया हुआ है, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ओके, तो देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपका डीए बैकग्राउंड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी सारे स्ट्रीम वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। आप एक बार देख लो, उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब आपका गेट स्कोर दिया जाएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं दिया। अगर आपने गेट का पेपर दिया हुआ है 2025 का, तो वो आपके गेट का स्कोर लेंगे, मार्क्स रैंक कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका स्कोर लेंगे, उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बाकी कुछ और भी चीजें हैं वो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ के बता देती हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको गेट की प्रिपरेशन करने से डाउट आता है, या फिर जो मैंने आगे वीडियो में बताया अगर आपको वो नहीं समझ में आता है, कोई सा भी डाउट जो कि आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप कमेंट में जाकर के बताइए, आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। तो देखो, एक तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, और उनका बेसिस क्या, देखो पोस्ट कौन कौन सी है, इंजीनियर आईटीएस की। आईटीएस क्या है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वैकेंसी टोटल 49 वैकेंसी है, जिसमें से 48 रिजर्व्ड है, मतलब फिक्स है, 48 नॉर्मल वैकेंसी है, बट जो एक है वो आपकी रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, यानी कि जो भी पर्सन जो डिसेबिलिटीज वाले होते हैं उनके लिए है, बाकी 48 नॉर्मल। तो उसके अलावा जो आपकी मंथली सैलरी होगी वो 84,000 होगी, और उसके अलावा जो सीटीसी अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली आपका 11 लाख है। अगर ये बात किया जाए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपका बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द एबव, या फिर ऊपर जितने भी थे उन सबके कॉम्बिनेशन में भी अगर आपका है तो वो भी ओके ओके है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, है ना, और आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे होगा। आपका सीएस का था, डबल ई का था, ईसी का था, डीए का है, जिसका भी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो अपना कर रहे होंगे। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो आपका रिलीज हो चुका है, आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। सीधे 1 मंथ का उन्होंने टाइम दे रखा है, यानी कि 2 मई से लेकर के 2 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी। लेकिन लेट करने का क्या फायदा है, जब आपके पास टाइम है तो आप अप्लाई करिए। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि देखो, बैठे रहोगी कभी कुछ अच्छा होगा इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आई है तो आपके पास चांस है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास मौका है तो आप उसको पकड़िए, उस पर काम करिए, क्या पता आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएं, है ना। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जिसमें से मेन मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेक्शन का उनका प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि वो गेट के स्कोर पे, मैंने 2-3 बार ऑलरेडी बता दिया है, मेरिट लिस्ट रहेगी उनकी गेट के स्कोर पे बेस्ड होगी, जो कि गेट 2025 का होगा। इसके अलावा अगर कोई भी 2 बच्चे हैं जिनकी कैटेगरी भी सेम है, जिनके मार्क्स भी सेम है, तो जो ज्यादा एज वाला बच्चा होगा उसको ये हायर स्कोर दे देंगे, हायर रैंक दे देंगे। अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो ऑनलाइन होगा प्रोसीजर, और इसके अलावा आपका फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, 10th क्लास की सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ अपनी इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होगी, और ऑब्वियस है गेट का स्कोर कार्ड तो डेफिनेटली चाहिए होगा। इसके अलावा एक चीज और थी इसमें जो कि मैं आपको बता दूं, एज 21 to 30 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल और 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये रही सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जितनी भी चीजें दी गई हैं देखो वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप रीड कर लेना। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि सारी ब्रांचेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 21 to 30 के बीच में, सीटीसी टोटल 11 लाख है ना। इसके अलावा 2 मई से लेकर के 2 जून तक लास्ट डेट जो है वो 2 जून है। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, कुछ और बच नहीं रहा है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप अप्लाई कर दीजिए, बट अगर आप मेरी मानिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ओके, चलो, थैंक यू।